हेलो, बीके गाइडेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक ऑफ इंटरप्राइजेस के एमसीक्यू पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड? पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो हमारी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो 1948, 1945, 1956 या 1953? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा होगा 1948। 1948 जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच हैज़ द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इंक्रीज्ड इन 90s? तो 90s से यहाँ पे ये मतलब है कि 90 के टाइम में, जैसे 1990, ठीक, तो उस टाइम में जो पब्लिक सेक्टर है वो इंटरप्राइजेज हैं वो इंक्रीज हुए थे। तो कितने इंक्रीज हुए थे? 5, 153, 243 या 260? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 243। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। पब्लिक सेक्टर्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द टोटल फैक्ट्री वर्कर्स ऑफ द कंट्री? पब्लिक सेक्टर जो है उसने प्रोवाइड किया एम्प्लॉयमेंट को, उसने प्रोवाइड किया वर्कर्स को, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया फैक्ट्री वर्कर्स को अपने देश में, वो कंट्री का। तो कितने परसेंट? 27%, 23%, 20% या 33%? तो जो हम लोग का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 27%। 4 नंबर क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर? ठीक, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के विकास में उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक, तो कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बोथ या नन ऑफ दीज? कौन करती है? तो ये करती है स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच डेफिनेशन मोर ब्रॉडली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया? ठीक, तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए एच हॉन्सन ने दी थी, बी एन मालिया ने दी थी, सी एस खेरा ने दी थी, या डी फ्रीडमैन ने दी थी? ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही है, फ्रीडमैन ने दी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस वर्किंग इन 2011? ठीक, तो 2011 में वर्किंग करने वाले जो इंटरप्राइजेस थे उनकी जो नंबर्स है वो क्या है हम लोगों के? तो A5, B47, C220 या D217? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का सही है, 220। 7, the government has laid great emphasis on the development of infrastructure for the beginning? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोगों का सही है कि गलत है, या नॉट, डोंट नो या प्रॉब्ली यस? तो इसमें यस लगाएं या नो लगाएं, या डोंट नो या प्रॉब्ली यस? तो जिसमें जो हमारा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यस। What was the rate of investment in public sector during the period of 1961 to 1969? तो 1961 और 1969 के पीरियड के टाइम में जो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट रेट कितना था? ठीक, तो 19.3%, 19.9%, 10.43%, 40.3%? तो जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट रेट था वो 19.3% था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज विच प्रोजेक्ट्स वर सेटअप? ठीक, तो जो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज हैं उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया था? 20 पॉइंट्स, ग्रीन फील्ड, CPSC या नन ऑफ दीज? तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हम लोगों का सही है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया था। आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन 1997 द नवरत्न एंड मिनी नवरत्न स्कीम डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट वर लॉन्च्ड? तो जो नवरत्न और मिनी नवरत्न स्कीम है वो डेवलप की गई थी किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, लॉन्च की गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, यस है या नो या डोंट नो या प्रॉब्ली यस? क्या होगा? तो जो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यस।
अब आते हैं ऑप्शन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी शेड्यूल ए वेंचर्स वर देयर एज ऑफ 31 जनवरी 2010। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, A 70, A 59, C 60 या D 43। तो इसमें कितने शेड्यूल थे, हाउ मैनी कितने शेड्यूल थे ए वेंचर्स में, तो जो 31 जनवरी 2010 में के रूप में, तो उसमें 70 थे, 59 थे, 60 थे या 43 थे। तो जो हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो होगा B 59। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ IEBR वॉज। तो जो IEBR की जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स के ऊपर IBR के परसेंटेज है वो कितना है, 64.57, 72.83%, 59.82%, 32.83%। तो जो हम लोगों का सही आंसर होगा वो होगा 64.57%, 64.57%। ठीक। और इसका जो अगर हम IEBR की फुल फॉर्म की बात करें तो ये जो हम लोग का फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। ठीक, तो फुल फॉर्म आए तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, द पब्लिक सेक्टर इज प्लेइंग अ रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक, तो जो देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पब्लिक सेक्टर है वो एक रोल अदा करती है। तो कौन सा रोल अदा करती है, एक अच्छा रोल अदा करती है, कौन सा, लेस इम्पोर्टेंट, पैरल या लार्ज, कौन सा रोल, तो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक, हम लोग। और 14 नंबर, इन विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, A बैकवर्ड, B डेवलप्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड या डेवलपिंग। ठीक, जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा बैकवर्ड। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इंक्रीज ऑफ करोड़, कोर्स लिख गया वो करोड़ है, इंक्रीज ऑफ करोड़ हैव बीन सीन during the period from 2002 3 to 2004 5 in public sector enterprises। ठीक, तो इसका जो कौन सा कितना मनी इंक्रीज हुआ था, तो हम ऑप्शन नंबर A 81,438 करोड़, 76,528 करोड़, C 62,574 करोड़ या D 12,356 करोड़। ठीक, तो जो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A 81,438 करोड़। ठीक, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पब्लिक इंटरप्राइजेज आर कंस्टेंटली स्ट्राइविंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द कंट्री। ठीक, तो इसमें ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, यस है या नो, या प्रोबली यस है या प्रोबली नो है। तो जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा यस है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मच डिड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बिकम इन 2004 एंड 5। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से जो पब्लिक सेक्टर का एक्सप्राइज इंटरप्राइजेस है वो कितना मतलब हुआ था, अर्निंग कितना हुआ था 2004 और 5 के अगर देखें तो कितना हुआ था। तो जो इसमें हम लोग का ऑप्शन है देख लेते हैं, A 40,302 करोड़, B 42,264 करोड़, C 60,700 करोड़ या D 50,906 करोड़। तो जो हम लोग का सही आंसर होगा वो होगा B 42,264 करोड़। ठीक, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, तो गवर्नमेंट कंपनी का जो है वो मीनिंग किस में बताया गया है, कौन से सेक्शन में, इंडियन कंपनीज एक्ट में। ठीक, तो कौन सा सेक्शन है, 245, 250 में, 243 में या 255। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही है, 245 में। क्वेश्चन नंबर 19,
हाउ वॉज द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर आफ्टर टेनिंग इंडिपेंडेंस। ठीक, तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो हम लोग की इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, वो डेवलपिंग थी, नॉट डेवलपिंग थी, वीक थी या बैकवर्ड थी। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो जो इसमें सही आंसर होगा सी, वीक थी, कमजोर थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस जब हम लोग आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस मिला था, तो वो वीक थी। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन, कैन द गवर्नमेंट टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नोट बी अचीव्ड ओनली बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही होगा, गलत, यस होगा, नो होगा, या डोंट नो होगा, या प्रॉब्ली नो होगा। ठीक, तो जो स्टेटमेंट है हम लोगों का ये रॉन्ग है, नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, 21, पब्लिक सेक्टर इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज द एस्टिमेट स्टेटमेंट ट्रू या फोर्स। तो ये जो ऑप्शन है जो दे रखा है, ठीक, सही होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखते हैं, यस या नो या प्रॉब्ली यस या डोंट नो, इनमें से जो है वो क्या होगा। तो जो होगा यस, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक, 22, वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, यस है या नो है, या प्रॉब्ली यस या प्रॉब्ली नो है। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यस, ये बिल्कुल सही है। 23 क्वेश्चन, द द समानाधिकारी फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड। जो समानाधिकारी फॉर्म है वो और भी उससे किस नाम से जानते हैं, तो क्या है फॉर्म का कहलाता है, वो क्या कहलाता है वो, तो वो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इगालिटेरियन, बी पैरेलल, सी इक्वल, या डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो जो हम लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप लोग वीडियो देख लेते हो भाई लेकिन है ना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो वो भी करना। ठीक, इससे क्या होगा कि मेरे को थर्ड वीडियो जो बनानी है पार्ट 3, उस पर भी मेरा थोड़ा ध्यान रहेगा, उससे थोड़ा एनर्जी मिलती है, आप लोग लाइक करते हो। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,